कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्येष्ठ मास के बाद आषाढ़ मास की शुरुआत होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्त को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष गति की प्राप्ति होती है और योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 मंगलवार को है। ये एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इनकी आराधना से जीवन सुखमय रहता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी और अगले दिन 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। योगिनी एकादशी का व्रत पारण का समय 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक किया जाएगा और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:10 पर है। योगिनी एकादशी को लेकर शास्त्रों में लिखा गया है कि इस व्रत को विधिवत करने से और रहने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं और उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा को नरक की किसी यातना का भोग नहीं करना पड़ता है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प धारण करें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु को मूर्ति स्थापित करें और फिर विष्णु जी को पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद कथा का पाठ करें और भगवान की आरती करें। सनातन धर्म में योगिनी एकादशी के व्रत का खास महत्व है। इस व्रत को करने से साधक को जीवन मरण के संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का महत्व भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है और पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है उसे संसार के सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साल में 24 एकादशी आती है और यह सभी विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जल उपवास भी रखते हैं जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं करने से और नहीं रखने वालों को चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है उनको भी चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाना बिल्कुल भी भूल कर भी ना कटवाएं। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के बाद अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।